ठीक है। हो रहा था जब मुझसे बर्दाश्त से बाहर हुई तो मैंने अपने पति को बताया। उन्हीं ने हमको बताया जब पूछा जाके तो इनको बहुत ज्यादा मारा, उन्हीं ने बहुत ज्यादा मारा। वसीम रिजवी ने क्या किया आपके साथ, ऐसी क्या बात कर दी है जिससे आप यहाँ आए? बताओ खुल क्या। उन्हीं ने मेरे साथ रेप किया। किस तरीके का दबाव बनाते थे आपके ऊपर? आप लोग रोइए ना, अपनी बात बताइए। बात होती है मीडिया से, अपनी बात अपनी बात को बताइए, अपनी बात दो नहीं, लोग तो बात रोइए नहीं, मारने हिम्मत से काम की लीजिए। हमें धमकी दी है कहीं मोहल्ले में दिखाई ना देना। आप लोग आज है कल नहीं होंगे, देखिएगा। वसीम आज है कल नहीं होंगे आप लोग हमारे उड़ा साथ। रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है इस पीड़िता का। उसने धमकी दी हमको, साहब के मोहल्ले में दिखाई ना देना, हमको नंगा करके फोटो खींचा, मारा हमको। गुमसुम रहती थी, परेशान रहती थी। जब परिवार वालों ने पूछा तो उसने हिम्मत से काम लिया और अपने परिवार वालों को बताया। वो हिम्मत करके आज यहाँ पर आए हैं सादतगंज कोतवाली में और अपनी शिकायत लिखित रूप से और मौखिक रूप से श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय जी को दी है। हम लोग पिछले 2 घंटे से अनुनय विनय कर रहे हैं। हम लोग उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो कि उसका अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसको दर्ज कर लिया जाए और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। जो भी प्रभावी कार्रवाई होती है वो उसके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सारे आलम का मुसलमान जो हिंदी और उर्दू, इंग्लिश, चाहे कौन से भी ज़बान में हो, ख़ासकर एशिया का मुसलमानों में जो वसीम रिजवी जो बलात्कारी है, जो रेपिस्ट है, जो अभी तक एक हम जिन्स समझते थे उसको, और वो हाईबी जिन्स भरवैया है। वो अब कौन भर दिए थे मालूम नहीं, अब बलात्कारी कर दिया। अब उसके पास ड्राइवर था जो एक 7-8 साल से काम करता था। ये उसकी बीवी की बलात्कारी कर दिया और वो लोग जाके कंप्लेंट भी कर दिए बड़े सोच विचार के बाद। हालांकि इसने डराया धमकाया, जान से मार देने की भी धमकी दी इसने। उसके बावजूद वो लोग हिम्मत करके, हिम्मत मदा तो मदद खुदा, अल्लाह ने भी उनको दिल में डाला उनके, क्योंकि इस पापी, इस खबीस के बच्चे, इस खंजीर की औलाद को कुफ्र करदार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को मालूम है, यह खबीस का बच्चा जो हमेशा बसते रहता, क्योंकि ये एक आरएसएस का चट्टा है। आरएसएस इसकी बहुत सपोर्ट करती, आरएसएस इसको इस्तेमाल करती, इसीलिए हमेशा कभी हमारे कुरान पाक की शान में गुस्ताखी करता, तो कभी हमारे हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करता, कभी हमारे उम्मत की माँ की शान में गुस्ताखी करता। ये नस्ल हराम, एक गटर की ग़िज़ा खाने वाला गटरी कीड़ा था। तो बहरहाल इसके ऊपर एक FIR हो चुकी है, तो ये बचने वाला नहीं है। ये आज नहीं तो कल अब भगोड़ा ये भाग चुका है। ये पुलिस भी जा चुकी है उसको अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो अपने घर छोड़ के कहीं जा चुका है, क्योंकि उसकी जोरू और उसकी बेटियां तो जो है सो मियाँ भाइयों के पास भरा लेने के लिए जाते। तो इसीलिए वो देखकर घर में ड्राइवर की बीवी को आई थी उसने काम करने के लिए, लेकिन ये हरकत जो करा उसने, उसकी वो वीडियो रिकॉर्डिंग ली गई इस कमज़र्फ साले की, ताकि ये मुकरे ना, क्योंकि इसके घर में ख़ुद CC कैमरा लगे हुआ था। ये जैसा ये डिलीट करने की चक्कर में था, लेकिन वो निकाल लिया गया, वो रील निकाल ली गई और ये रंगे हाथ पकड़े गया। और हमारी इस जो ड्राइवर जो काम करता था वसीम रिजवी के पास, जिसकी बीवी को बलात्कारी किया इसने, उसके साथ 3 वकील गए। 3 वकील को ये लोग मैनेज करके लेके, क्योंकि मालूम है ये जलील, ये कमज़र्फ, ये कमबख्त, ये कीड़े के ऊपर जब भी केस करने के लिए कोई भी जाते हैं तो वहाँ पे केस नहीं होता, क्योंकि इन्हें सबको मैनेज करके रखे हुआ है। लेकिन अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। ये आप लोगों को मैं बता दूं, ये अब बचने वाला नहीं है ना, ये बच सकता। इसको बराबर सज़ा मिलेगी और इसको जब तक सज़ा नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला
हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम सोशल मीडिया के ज़रिए एक ऐसी मुहिम चलाएंगे ताकि इसको कुफ्र करदार तक इसको पहुंचाया जाए, इस बलात्कारी को सलाखों के पीछे ढकेला जाए। और ये बड़े ख्वाब देखा था और इसने हमारे 26 आयतों को बदली करने की बात की थी कुरान पाक की। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। देखो अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ने इसको जो तमाचा रसीद किया, अब ये इस तमाचे की ताब नहीं हिला सकता। इसलिए अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए बोलते हाथ उठा के अल्लाह को गिड़गिड़ा के मांगो, वो पाके परवरदिगार व बासितु व राशिदो बराबर कबूल फरमाते हैं इंशाअल्लाह। देखो इसको जवाब माखूल मिला, वो भी ऐसा मिला। अब जो है सो साले के फाख्ते उड़ चुके हैं, अब ये जाके रहेगा अंदर। एक बलात्कारी चिंदी चोर है भाई, इन्हें आए थे चेंज करता कहते एक मॉब लिंचर, एक पंचर बनाने वाला, गटर साफ करने वाला, एक गटरी साला, एक बलात्कारी। हाँ, हमारे कुरान पाक की आयतों से इतराज था इसको। इसके जनपद का अंडा, इसकी बहरहाल इसकी औकात इसको दिखाई जा रही। ये हमारे लिए बाज़ फ़ख्र बाज़ मसरत की बात है। अब आप लोगों से एक दरख्वास्त यही है अबू फजल की, ये हर किसी को ये मैसेज पहुंचना चाहिए। हर किसी को, हर किसी के टेलीफोन पे ये मैसेज रहना चाहिए, क्योंकि ये हराम खोर, ये पाखंडी, ये जलील, ये नस्ल हराम, ये काफ़ी हमारे दिलों को तकलीफ़ पहुंचाया इसने। हमारे दिलों को काफ़ी ठेस पहुंचाई थी इसने। लेकिन अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। शुरू से कहते हुए आता हूँ मैं कि इसको इंशाअल्लाह ऐसी पड़ेगी, ये ताब नहीं ला सकता, यह बच नहीं सकता। ये चाहे भगवे में छुप जाए, निकाल लेंगे इसको। ये गटरी को गटर में उतर जाए, निकाल लेंगे इसको। इसकी जनपद का अंडा इन्हें बच नहीं सकता। इन्हें कहीं पे भी जाए इसको निकाल लेंगे। कब तक भागेगा, कहाँ छुपेगा ये? कहीं पे भी छुपने दो, हम उसको निकाल लेंगे इंशाअल्लाह 48 आवर्स के अंदर। और इन्हें बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। ये गटरी कीड़ा, ये आरएसएस का जानवर, ये बलात्कारी आरएसएस का, ये रेपिस्ट, अब बच नहीं सकता इन्हें बहुत गुनाह कर लिया भाई, बहुत गुनाह कर लिया। लेकिन हम खामोश बैठते थे हमेशा हम यही बोलते थे, अल्लाह तू ही देख ले परवरदिगार, इसको, इस पापी का अंत कर दे या अल्लाह, इस हरामजादे का खातिमा कर दे या अल्लाह। ये बलात्कारी, ये पापी, ये खातिल का घिनौना चेहरा, इसका बेरखाब कर दे या अल्लाह। हम हमेशा अल्लाह को पुकारते थे और अल्लाह को कहते थे। देखो अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ने इसको रंगे हाथ पकड़ा लिए हैं। अब आप लोग ये कोशिश करो, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो अपने अपने दोस्तों के पास, अपने अपने भाइयों के पास। देखो हराम के बच्चे का वक्त आ चुका है, बलात्कारी का वक्त आ चुका है। अब देखो इसके ऊपर केस दर्ज हो चुका है। अब ये बचने वाला नहीं है। कब तक भागेगा, कहाँ छुपेगा ये किसके पास जाके छुपेगा? ये कहीं पे भी जाने दो भाई, ये कहीं पे भी छुपने दो भाई, ये कहीं पे भी हम इसको छुपने नहीं देंगे भाई। हम इसको खींच के निकालेंगे भाई गटर से और भगवे से, कौन से भी भगवे में जाके छुपने दो। इसकी जनपद का अंडा, इसकी, हम इसका काम तो करके रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है ये। देखा रे पापी, अरे हराम ज़ादे, अरे नस्ल हराम, तेरी औकात सारी दुनिया देख ली। तू कौन से गटर का कीड़ा है? तू एक नस्ल हराम, एक बलात्कारी है और अपने ड्राइवर की बीवी के साथ बलात्कारी करता। थू तेरी जिंदगी पे रहे खंजीर। अरे नस्ल हराम, पहले बेटी के ऊपर नीयत खराब करा था, इसलिए बेटियों को लेके जोरू भाग गई।
अब नौकरानियों को कर रहा, नौकरों के बीवियों को कर रहा। तेरी माँ का पापी बलात्कारी मारो चिंदी चोर साले। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो और माँ बाप की खिदमत करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तिहाद बरकरार रखो, अपने भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।